गोपाल ये मन रखियो अपने चरण। हाथ में एक लकुटिया है और मोर मुकुट, सोने का नहीं, गोकुल में मोर मुकुट धारण किया है। चारों तरफ से भगवान जी को सखाओं ने घेर रखा है। मद मंगल, मनसुखा, सुबलतोष, श्री दामा, ये भगवान के सखाएं। और कहां जा रहे हैं पता है? गैया चराने जा रहे हैं। आज टेढ़ी सी चाल में आज नंद नंदन जा रहे हैं गौचारण करने। पीछे पीछे भगवान जी के सखा जा रहे हैं और गर्मी का कोई मौसम, गर्मी का दिन था, आगे आगे गैया चल रही है ना, तो उन गौ की चरणों की जो धूल थी वो गोपाल जी के सुंदर सुंदर गालों पर चिपक रही है और पसीना पोंछ रहे हैं। हाथ में लकुटिया लेकर के जा रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, गोप ग्वाल घेरे हुए हैं। और जब इस श्लोक के माध्यम से इसका अर्थ जब सुखदेव जी महाराज ने सुना तो तुरंत उनकी निर्गुण ब्रह्म की जो समाधि थी ना महाराज, वो खुल गई और कह रहे इतना सुंदर स्वरूप मेरे परमात्मा का। तुरंत बोले आगे बोलो और सुनाओ, और कैसा कैसा मुखड़ा है, कैसा स्वरूप है, कैसी चाल है। वेद व्यास महाराज के शिष्यों ने कहा कि हमको तो सिर्फ इतना ही आता है, इससे ज्यादा यदि आपको जानना है तो हमारे गुरुजी के पास चलो। बताया आपको। सोचने लगे सुखदेव जी महाराज हम समाधि को तोड़ करके जाएंगे। वेद व्यास जी महाराज के शिष्य गए भागे भागे वेद व्यास जी के पास और वेद व्यास जी ने कहा कि क्या हुआ, कुछ असर हुआ? मेरा बेटा कुछ जगह समाधि तोड़ी कि नहीं, आने का मन हुआ कि नहीं? शिष्यों ने कहा कि गुरुजी 1 मिनट के लिए उनकी समाधि तो खुल गई थी, आंख तो खुल गई थी, मंद मंद मुस्कुरा करके बोले और सुनाओ। परंतु हमने उनसे कह दिया कि हमारे पास तो सिर्फ इतना ही आता है, इससे ज्यादा आपको जानना है तो गुरुजी के पास चलो। वेद व्यास जी महाराज समझ गए कि हाथ पकड़ रहा है मुरली वाले ने, अब बांह पकड़नी बाकी है। ओ मेरी बांह पकड़ लो सावरे, ओ बनवारी रे गिरधारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। दुनिया वाला से क्या दुनिया वालों की तरफ यदि हम देखेंगे तो इस दुनिया तारों के अलावा हमको कुछ देने वाली नहीं है।
और दुनिया को छोड़ करके यदि हम दुनिया बनाने वाले को देखेंगे तो हमको सब कुछ मिलेगा। ये दुनिया तो झूठी है, इसने आज तक कभी किसी को कुछ नहीं दिया। संत कहते क्या कहते हैं, झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठी है माया प्रभु, झूठी है माया प्रभु, झूठी है माया, झूठा सांस का ना जाना, झूठा सांस का झूठी है ये काया प्रभु, झूठी है ये काया, तेरी सांसों पे तेरो नाम वाली पागल है। परंतु मीरा जी ने क्या कहा, ये दुनिया कब चुप रहती है, कहने दे जो कुछ कहती है, और मत कर दुनिया की आस सखी, मेरे बीते जाए दिन रात सखी। ओ रंग में तेरे रंग
मेरी बाह पकड़ लो साहब के बंधारी जीवता सहारा तेरा नाम दुनिया वालों से क्या प्रेम इसी को कहते हैं सांवरिया अब तू ही बता हाँ सांवरिया अब तू ही बता सांवरिया अब दोनों हाथ उठा के अरे ऐसे पड़ोसी भी नहीं आएगा दोनों हाथ सीधे कंधे ना नीला ने भी कहा मैं तो हो गई शाम की दीवानी भगत बदनाथ इस भाव में ही भगवान है नीला का भाव का बिस्मिल अमृत बन गया इसलिए दोनों हाथ उठाते हुए मैंने बुलाया है तो आता होगा भगवान की प्रतिज्ञा करते करते बुढ़ापा आ गया ऐसे ही हमको भी आस आनी चाहिए कि ठाकुर जी आएंगे वो आसारत भगवती हरि आएंगे हरि आएंगे हरि आएंगे हरि आएंगे भक्त वत्सल भगवान की जय। रंग में तेरे रंग गई मोह छोड़ दिया जग सारा मैंने
बन गई तेरे प्रेम की जोग, लेकर मने पुकारा हरि, वो मेरी बाह पकड़ लो सावरे बदन वाली रे, भारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, किसी ने सच कहा भैया, दुनिया के चक्कर में पड़ोगे तो एक न एक दिन फंसना पड़ेगा, परंतु दुनिया वाले के चक्कर में जाओगे ना तो 84 लाख योनियों के चक्करों में हमको नहीं पड़ना पड़ेगा। ये दुनिया कब चुप रहती है, कहने दो जो कुछ कहती है, मत कर दुनिया की आस सखी, मेरे बीते जाए दिन रात सखी। आधा श्लोक जब वेद व्यासी महाराज ने सिखा करके बच्चों को उन शिष्यों को भेजा तो कहा कि कोई बात नहीं बेटा, एक बार और जाओ, अब के बाद ये श्लोक बोलना। और मुझे लगता है इस श्लोक को सुनने के बाद सुखदेव जी से आ नहीं जाएगा। पहले श्लोक में भगवान की सौंदर्यता और स्वरूप का वर्णन है और इस श्लोक में भगवान की दया का वर्णन है। और भगवान की दया जब हमारे सामने आ जाती है तो संसार का कोई भी कितना भी बड़ा ज्ञानी ध्यानी जति सती सन्यासी अवनाश वो जरूर भगवान की तरफ फिर खिंचा जाएगा। सुनाया अहो वकीयम स्थन कालकूटम जिघांशयापाय यदप्यसाधि, लेभे गतिं धात्यचितां ततोऽन्यं कं वा दयालो शरणं व्रजेमः। सुखदेव जी महाराज ने जब इस श्लोक को सुना तो आहा हा महाराज क्या सुंदर भगवान की दया है, भूल गए सब कुछ। पंचम दिवस की कथा में भगवान जब आते हैं छोटे से पल्ला में झूलते हैं तो एक राक्षसी आती है, क्या नाम उसका पता है? पूतना नाम की राक्षसी आती है भगवान को मारने के लिए। कालकूट नामक विष स्तनों पर लगा करके आती है कि मार दूंगी भगवान को, परंतु जैसे ही पूतना ने पलने में से उस लल्ला को उठाया था, भगवान को उठाया था, स्तनपान कराया था, तो जो मारने के लिए भगवान को आई थी उसको माता की गति भगवान ने प्रदान कर दी। इससे ज्यादा दया और क्या हो सकती है? मैं किसी से अशब्द भाषा बोल दूं, कोई गलत बात बोल दूं तो सामने वाला तुरंत मुझको जवाब देगा मेरी ही भाषा में। वो तो मारने के लिए भगवान को गई थी, परंतु मारने वाली को मेरा कृष्ण यदि मात्र गति प्रदान कर सकता है, ध्यान देना शब्दों पर, यदि मारने वाली को मोहन माता की गति प्रदान कर सकता है तो प्यार करने वाले को मेरा कन्हैया क्या कुछ नहीं कर सकता। मारने वाली को माता की गति मिल गई तो इससे प्यार करेंगे, इससे प्रेम करेंगे, तो क्या बदले में हमको ये प्रेम नहीं देगा? क्या भक्ति नहीं देगा? क्या अपना नहीं बनाएगा? एक बार तू मेरे दरवाजे पर चल करके तो आ, दुनिया के सारे रास्ते तेरे लिए न कह दूं तो कहना। भगवान कहते हैं एक बार मेरे ऊपर मर करके तो दिखा, दुनिया को तेरे ऊपर न मरवा दूं तो कहना। एक बार तू मेरी कथा में आकर के तो देख, तेरे जीवन के सभी अंधकारों को दूर नहीं कर दूं तो कहना। शर्त एक है कि जाना पड़ेगा, एक बार चल करके जाओ तो सही। एक बार दुनिया कहती है कि भगवान के पास क्या है, और भगवान कहते हैं कि एक बार मुझको अपना बना करके तो दे, इस दुनिया को तेरी नहीं बना दूं तो कहना। जाते ही भी हम करें क्या? हमारा
की व्यक्ति की उम्र ज्यादा से ज्यादा होती है, 100 साल से ज्यादा तो नहीं कोई जी पाता आज के समय में। और 100 सालों में भी पता है क्या होता है, 50 वर्ष निद्रा में चले जाती है। 24 घंटे का दिन होता है तो 12 घंटे की रात्रि और 12 घंटे का दिन, 50 वर्ष तो हमारी सोने में ही चले जाती है। 50 वर्ष बचे, 50 वर्षों में 10 वर्ष हमारी बाल्य अवस्था में चले जाती हैं, बचपना होता है। 40 बचे, 40 वर्ष में 10 वर्ष हमारी बुढ़ापे में चले जाती हैं। बुढ़ापे में कुछ नहीं कर पाते, न कहीं आ पाते, न कहीं जा पाते, न कहीं तीर्थ कर पाते। 20 वर्ष बची और 20 वर्ष भी हमारे घर में, परिवार में, बच्चों में, पत्नी में इनकी इच्छाएं पूरी कर करके निकल गई। 100 वर्ष की जिंदगी यूं ही चली जाती है, पता भी नहीं चलता। भगवान ने जिसके लिए भेजा है, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भगवान ने भेजा है, ध्यान रखना, जितना हमारे पास समय प्राप्त है वही पर्याप्त है। आज आपकी समझ में, आपकी खोपड़ी में बैठ जाए ना कि भगवान के अलावा कोई नहीं होता, तो आज से उसको अपना बना लो। अब तक का जो हमारा समय गया, जो व्यर्थ गया, आज के बाद हमारा जब जीवन है, आज के बाद यदि हमको पता चले कि वास्तव में बिना मुरली वाले के, बिना परमात्मा के कोई किसी का नहीं होता, आज से उसको भजने लग जाओ, वो आज से ही हमारा और तुम्हारा होने लग जाएगा। और जब सुखदेव जी महाराज ने सुना कि ऐसी दया, ऐसी कृपा, ऐसी करुणा, अरे मैं तो ऐसे ही निर्गुण ब्रह्म की समाधि में उपस्थित हूँ, बैठा हूँ, तुरंत भागे 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 सुखदेव जी महाराज वेदव्यास जी महाराज के चरणों में लेट करके गिर गए और कहते हैं, मेरे गुरुदेव, मेरे पिताजी, मुझको श्रीमद्भागवत महापुराण का आप दान प्रदान करें, मुझको कृष्ण कथा श्रवण कराओ। वेदव्यास जी महाराज ने कहा, सोचा सुना, ओहो मेरा पुत्र आ गया, अरे जिसकी मुझको प्रतीक्षा थी, मेरा पुत्र आ गया। सुखदेव जी महाराज को वेदव्यास जी महाराज ने भागवत की कथा सबसे पहले इस श्रवण कराई थी, क्योंकि सुखदेव जी महाराज ने काम और क्रोध दोनों को जीता था। सुखदेव जी महाराज के जीवन में कभी कोई क्रोध नहीं आया और सुखदेव जी महाराज के जीवन में कभी काम नहीं आया। जहां पर काम उत्पन्न हो जाता है वहां पर राम कभी आ नहीं सकते। जहां काम तहां राम नहीं। जिस हृदय में पहले काम आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, लोभ आ जाएगा, ईर्ष्या आ जाएगी, मद आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, तो भूल जाना, मुरली वाला उस हृदय में कभी भी नहीं आ सकता। और जिस हृदय में पहले हमने मुरली वाले को बिठा लिया, जिस हृदय में हमने पहले भगवान को बिठा लिया, फिर उस हृदय में कभी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या की नोक वो फिर कभी नहीं आ सकता। फैसला आपके हाथ में है, आपको काम अपने हृदय में बिठाना है या आपको प्रभु अपने हृदय में बिठाना है। वेदव्यास जी महाराज जानते हैं कि मेरे पुत्र ने काम क्रोध को जीता है, मैं जानता हूं, परंतु मैं संसार वालों के सामने बोलूंगा कि मेरे पुत्र सुखदेव ने काम क्रोध को जीता है, विजय प्राप्त की है, तो संसार वाले यही कहेंगे कि अपने पुत्र की स्वयं बड़ाई करते हो, क्योंकि पुत्र मोह होता ही ऐसा है। यदि जनक जी महाराज कह दें, ऐसे संत ग्रंथ हैं, जनक जी महाराज कहते हैं कि सुखदेव के जीवन में कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, तो दुनिया वाले जान जाएंगे। आज सुखदेव जी महाराज जनक के दरवाजे पर जाते हैं और वेदव्यास जी महाराज ने सूचना भिजवा दी कि मेरा पुत्र सुखदेव तुमसे वेदांत पढ़ने के लिए आ रहा है, इसकी परीक्षा लेना, इसने काम को जीता है, क्रोध पर विजय पाई है या नहीं पाई। आज सुखदेव जी महाराज चौड़ा वक्षस्थल, 16 वर्ष की आयु, लंबी भुजाएं, एक लंगोटी पहन करके जनक के दरवाजे पर खड़े हो गए और सूचना भिजवा दी। सुखदेव जी महाराज ने द्वारपालों से कहा कि राजा जनक को सूचना दो कि व्यास नंदन सुखदेव हमसे वेदांत पढ़ना चाहते हैं। जनक जी महाराज ने बाहर से ही बोल दिया कि सुखदेव जी महाराज को बोल दो कि अभी 5 दिन तक का समय नहीं है, 5 दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। उसी दरवाजे पर सुखदेव जी महाराज खड़े होकर के प्रतीक्षा करने लगे। 1 दिन निकला, 2 दिन निकले, 3 दिन निकले, 4 दिन निकले, पूरे हो गए 5 दिन। आज कल कोई 2 सगे से सगे मित्र हो और एक मित्र को कहीं जाना पड़े, ट्रेन पकड़नी हो और ट्रेन का समय मात्र 2 मिनट बचा हो, मित्र बोले कि भाई जल्दी चल, ट्रेन छूट जाएगी, तो वो मित्र को छोड़ देगा परंतु ट्रेन को नहीं छोड़ेगा। परंतु सुखदेव जी महाराज कैसे 5 दिन हो गए,
और राजा जनक ने द्वारपालों से बोल दिया, सुखदेव जी के मुख पे जरा भी कोई क्रोध की आकृति दिखे तो उनको वैसे वापस कर देना। द्वारपाल देखते हैं, भागे भागे जनक जी के पास जाते हैं और कहते हैं, द्वारपाल महाराज, ऐसा संत हमारे जीवन में आज तक नहीं देखा। अरे प्रथम दिन जो उनके मुख की आकृति थी, आज 5वें दिन वही आकृति है। विषम परिस्थितियों को जो मुस्कुरा करके निकाल देता है, उसी का नाम तो संत होता है। विषम परिस्थितियों को जो मुस्कुरा करके सह लेता है, उसी को तो भक्त बोलते हैं। आज राजा जनक स्वयं सुखदेव जी के पास गए दरवाजे पर और कहा कि आइए महाराज, आपका स्वागत है। सुखदेव जी ने कहा, हम आपसे वेदांत पढ़ना चाहते हैं। राजा जनक समझ गए कि क्रोध को तो इन्होंने जीत लिया भाई। 5 दिन तक प्रतीक्षा करी और जरा भी क्रोध नहीं किया। 1-2 घंटे भी कोई किसी की प्रतीक्षा नहीं करता आज के समय में। 1-2 घंटे किसी की प्रतीक्षा करनी पड़े तो कोई नहीं करता, परंतु 5 दिन तक सुखदेव जी महाराज ने प्रतीक्षा करी। इससे ये फैसला हो गया कि क्रोध पर विजय प्राप्त की है। अब काम को जीता है कि नहीं। आज राजा जनक हाथ पकड़ के सुखदेव जी को अपने महल में ले गए। सुंदर सुंदर मृदंगनाओं को बिठा दिया। कोई सखी उनका आलिंगन कर रही है, कोई देख रही है उनको, कोई चवर डुला रही है, परंतु सुखदेव जी महाराज के मुख पर जबरा भी कोई काम की विकृति नहीं थी। इससे ये भी फैसला हो गया कि काम को भी सुखदेव जी महाराज ने जीत लिया। काम क्रोध को जो जीत लेता है, वही भगवान का परम लाडला भक्त होता है। जनक जी खुद चरणों में पड़ गए, कह रहे महाराज, मैं आपको क्या वेदांत पढ़ाऊंगा, आप तो साक्षात स्वयं वेदांत के साक्षात हस्ताक्षर हैं। आप तो साक्षात वेदांत स्वरूप हैं, वेदांत प्रतिपाद्य हैं। राजा जनक ने ढिंढोरा पिटवा दिया। ब्रह्मा की सृष्टि में यदि कोई पुरुष है तो उस पुरुष का नाम है सुखदेव, जिसने अपने जीवन में काम को जीता है, जिसने क्रोध पर विजय प्राप्त की है, जिसने जीवन में कभी कोई क्रोध नहीं किया, कभी कोई काम नहीं आया, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज हैं। वही भागवत की कथा श्री वेद व्यास जी महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज को श्रवण कराई। जब राजा परीक्षित को श्राप मिला, कोई निर्णय जब नहीं हो पाया, तब श्री सुखदेव जी महाराज ने वही श्रीमद् भागवत की कथा राजा परीक्षित को श्रवण कराई और भक्त को ऐसी कथा श्रवण कराई कि 7 दिन में परीक्षित के लिए विमान आ गई और परीक्षित की मुक्ति हो गई। उसी स्थान पर आप लौट चलो जहां पर 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं। उन्होंने सूत जी महाराज से कह दिया कि ये परीक्षित कौन है, किसके पुत्र हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित के जन्म के प्रसंग को सुनाना मैं अति आवश्यक नहीं समझता, क्योंकि महाभारत प्रसंग है, परंतु मैं अवश्य सुनाऊंगा, क्योंकि परीक्षित के जन्म की कथा से ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का उद्गम होता है। आप थोड़ा महाभारत की तरफ चलिए। कौरव और पांडवों में जब भीषण युद्ध चल रहा था, जब पांडवों से कौरव हार गए थे, धर्म जो होता है ना, धर्म वो हमेशा सत्य के साथ चलता है। पांडव सत्य के साथ चले तो भगवान भी उनके साथ खूब चले, खूब भगवान ने पांडवों का साथ दिया। और कौरव अधर्म के मार्ग पर चले थे तो उनके पास क्या हुआ, अंत में हार हुई, सभी जानते हैं। कौरवों में सभी मारे, सिर्फ एक बचा है दुर्योधन, और वो भी अपनी मृत्यु के समय को गिर रहा है कि कब उसकी मृत्यु आ जाए। क्यों? क्योंकि भीमसेन ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया। एक एक पल गिर रहा है कि कब उसकी मृत्यु आ जाए। उसी समय कौरव पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य, उनके पुत्र हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जी आते हैं दुर्योधन के पास, और दुर्योधन को देख करके अश्वत्थामा ने बोला कि मित्र, तुम्हारी ये दुर्दशा किसने कर दी? आप तो ऐसे अधमरे से परे हो,
दुर्योधन ने कहा कि मित्र यदि पांचों पांडवों को मार करके आओ तो मैं समझूंगा मुझको जीवन में सब कुछ मिल गया। यानी दुर्योधन ने अश्वत्थामा को आदेश कर दिया, इशारा कर दिया कि तुम मेरे मित्र हो और मेरे मित्र हो तो आपको एक मित्रता का फर्ज अदा करना होगा। और फर्ज क्या कि पांचों पांडवों को आप मार के आओ, आप सामर्थ्यवान हो, आप उनको मार सकते हो, आप बलशाली हो। और आपने पांचों पांडवों को मार दिया तो मैं समझूंगा मुझको जीवन में सब कुछ मिल गया। परंतु कहते हैं जाको राखे साया मार सके ना को, बालन बाको कर सके चाहे सो जगवेरी हो। जिसके ऊपर मुरली वाले का हाथ हो, जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो, क्या उसका बाल बाका हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आज पांचों पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा निकल पड़े और पांचों पांडव पता क्या कर रहे हैं? अपने शिविर में तान दुपट्टा सो रहे हैं। रात्रि में 2 बजे अर्जुन की नींद खुली। सन्न सन्न साए साए ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हवा चल रही है तो अर्जुन देखते हैं कि उनके शिविर के बाहर टेढ़ी टांग वाला एक छड़ी लेकर के खड़ा है। क्योंकि कहना कि भगवान हमेशा सत्य के और धर्म के साथ चलते हैं। पांडवों के साथ भगवान थे। छड़ी लेकर के आज भगवान कह रहे क्या तो श्री अश्वत्थामा मेरे होते हुए तू मेरे पांचों पांडवों की तरफ उंगली उठा करके तो देख। छड़ी लेकर के आज गोपाल जी रक्षा कर रहे हैं। अर्जुन की नींद खुली और अर्जुन ने देखा गोपाल जी अरे रात्रि के 2 बज रहे हैं, अभी तक आपको कोई नींद नहीं आ रही, कोई सो नहीं रहे, ये क्यों खड़े हो आप यहाँ? गोविंद ने कहा कि अर्जुन तुमको नींद आती है, तुम सोना चाहते हो? अर्जुन ने कहा कि गोपाल जी जब जीवन की भाग दौड़ ही हमने आपके समर्पित कर दी, जब सारा जीवन ही हमने आपके ऊपर निछावर कर दिया तो हम तो तान दुपट्टा सोएंगे भैया, हमें कोई चिंता नहीं। क्या तुम्हें कोई चिंता नहीं? अर्जुन ने कहा हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के मझधार सुदर्शन चक्रधारी है। हमें क्या चिंता ठाकुर जी, जब आप हमारे साथ हमारे साथ हो। भगवान ने खूब समझाया अर्जुन को। अर्जुन से कहा कि अर्जुन इस स्थान पर आपको नहीं सोना चाहिए। आज पांचों पांडवों को भगवान उठाकर के शिविर से ले गए सुरक्षित जगह, और उस स्थान पर पांडव सो रहे थे, वहां पर द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए भगवान छोड़ गए। अश्वत्थामा आया रात्रि में और पांचों पांडवों के 5 पुत्रों को 5 पांडव समझ करके मार दिया, गला काट दिया। और जाकर के दुर्योधन के पास कहता है अश्वत्थामा का देख दुर्योधन मैंने तेरा काम कर दिया, पांडव समाप्त। दुर्योधन समझ गया अरे अश्वत्थामा तू तो ऐसे बोल रहा है कि जैसे कोई गाजर मूली उखाड़ करके लाया है। अरे 5 पांडवों को मारना कोई साधारण थोड़ी है, क्या सबूत है? अश्वत्थामा ने बोला कि मित्र मुझको पता था तो तुम ऐसा पूछोगे, मैं तो 5 पांडवों के सिर लेकर के आया हूँ। आज 5 पांडवों के जब सिर को देखा ना दुर्योधन ने प्रकाश में जाकर के, तो दुर्योधन आज धड़ाम से मूर्छित होकर के जमीन पर गिर गया। और दुर्योधन ने कहा कि अरे मित्र ये तुमने क्या करा? अरे मैंने तो 5 पांडवों को मारने के लिए तेरे को भेजा था, तूने तो द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। हमारा वंश तो पहले से ही निर्वंश हो रहा था, कोई नहीं बचा था। एक बचा था अभिमन्यु, वो भी चक्रव्यूह में समाप्त हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अरे मित्र ये तूने क्या करा? तूने तो हमारा वंश निर्वंश कर दिया। आज धड़ाम से दुर्योधन जमीन पर गिरा और सिर पटक पटक करके मर गया, उसकी भी मृत्यु हो गई। आप सभी माता यहाँ पर बैठी हैं, आप अपने हृदय पर हाथ रख के बताना बेटा कितना प्यारा होता है जब बचपन में होता है। तो उस द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए हो तो उस द्रौपदी की क्या दशा होगी? जैसे गाय एक बछड़े के लिए रो रही है, रोती है, रुदन करती है, रमाती है गाय, उसको बछड़ा नहीं दिखता अपना,
आंसुओं से रोती है। आज ऐसे ही द्रौपदी अपने 5 पुत्रों के लिए रुदन कर रही है, रो रही है कि हाय अश्वत्थामा का मेरे बेटों ने क्या बिगाड़ा था, मेरे सोते हुए बच्चों की हत्या कर दी। आज अर्जुन गए द्रौपदी के पास और तुरंत अर्जुन ने अपना धनुष हाथ में ले लिया। अर्जुन के धनुष का नाम पता है क्या था? अर्जुन के धनुष का नाम था गांडीव धनुष। गांडीव धनुष हाथ में लेकर के अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि द्रौपदी, हमारे 5 पुत्रों को मारने वाले अश्वत्थामा को हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। आकाश में हो, पाताल में हो, जमीन में हो, भूलोक में हो, भूलोक में हो, कोई से भी लोक में हो, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज गांडीव धनुष हाथ में लेकर के अश्वत्थामा को मारने के लिए अर्जुन निकल पड़े। और साथ में कौन गए बताया? साथ में अर्जुन के भगवान श्री कृष्ण गए। अब अश्वत्थामा जो अपनी कुटिया में बैठा है वो सब देख रहा है कि अर्जुन हमको मार देगा, छोड़ेगा नहीं। तो अपनी कुटिया में बैठे बैठे अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। और जैसे ही अर्जुन ने देखा कि ब्रह्मास्त्र आ रहा है, आज अर्जुन भगवान के चरणों में गिर गई, रोने लगी। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर त्वमेको दह्यमानानं पवर्गोशिषंसते। अर्जुन भगवान के चरणों में गिर करके कहते हैं कि हे मुरली मनोहर, हे नंद नंदन, हे जसोदा नंदन, हे देवकी नंदन, रक्षा करो, प्राण रक्षा करो, ब्रह्मास्त्र आ जाएगा, हमें मार देगा। आज भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन घबराता क्यों है, डरता क्यों है? कभी कभी विष की औषधि विष होती है, कभी कभी कांटे को कांटे से निकाला जाता है, लोहा लोहे को काटता है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, तू अपना ब्रह्मास्त्र चला दे। भगवान ने इशारा किया, अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। आज दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके समान। अश्वत्थामा के केस पकड़कर घसीटते हुए आज अर्जुन लाया और द्रौपदी के चरणों में उसका सिर रख दिया। अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी तू ही बता, इस दुष्ट को क्या मृत्यु दंड दिया जाए? जलती हुई अग्नि में से फेंक दूं, या जमीन में इसको गाड़ दूं, या इसके टुकड़े कर करके शेर के सामने फेंक दूं? कैसे इसको मारूं? आप ध्यान करो, मेरे गोपाल जी जिसको सखी कहते हैं, जिसको बहन कहते हैं, क्या उसके मन में दया नहीं आएगी? क्या उसके मन में भाव नहीं आएगा? द्रौपदी अर्जुन की तरफ इशारा करके कहती है, उवाच चासहन्तस्य वन्दनानयनं सती मुज्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। छोड़ दो, इसे छोड़ दो। अरे इसको मारने से क्या लाभ, इसको मारने का क्या प्रयोजन? हाँ, यदि इसको मारने के बाद यदि मेरे 5 बच्चे जीवित हो जाएं, तो इसको मार तो मैं नहीं बोलूंगी, परंतु इसको मारने से मेरे लाल तो उठने वाले नहीं हैं। मैं आज अपने 5 बच्चों के लिए रो रही हूँ, तो ये तो गुरु माता गौतमी का इकलौता पुत्र है। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के इकलौते पुत्र हैं। गुरु द्रोणाचार्य की विधवा आपके सामने रोएगी, आपको उसको रोता हुआ अच्छा लगेगा क्या? एक माता ही माता की भावना को समझ सकती है। जाके फटी बिवाई ना वो पीर पर आई क्या जाने। कांटा जिसको लगता है दर्द उसे ही होता है। आज द्रौपदी कह रही है कि इसको मारने का क्या प्रयोजन है? ये यदि मर जाएगा तो आज मैं अपने बच्चों के लिए रो रही हूं, कल को इसकी मां इसके लिए रोएगी, इसको छोड़ दो। कोई फैसला नहीं हो पाया। भीम कहते हैं कि अर्जुन, यदि तूने इसको छोड़ दिया तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। नकुल सहदेव ने कहा कि बड़े भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए, सत के साथ सतता दिखानी चाहिए। कोई कह रहा है मार दो, कोई कह रहा है कि इसको ये दंड दो, परंतु मुरली मनोहर उसी सभा में खड़े हैं। अर्जुन ने जाकर आज भगवान के चरण पकड़े
अर्जुन ने कहा कि द्वारकाधीश आप ही बताओ क्या फैसला करते हो। भगवान ने कहा कि अर्जुन, ब्राह्मण चाहे कैसा भी क्यों न हो परंतु उसको मारना नहीं चाहिए। ब्राह्मण हमेशा पूजनीय होता है, ये ब्राह्मण है, इसको मारने का कोई अधिकार नहीं है। फैसला हो गया कि इसको छोड़ दिया जाए। इतने में भगवान बोले, ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो उसको मारना नहीं चाहिए, और बाल हत्यारा कोई भी कौन हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये बाल हत्यारा है, इसको मारो भी मत, इसको छोड़ो भी मत, इसको मारो भी उसको छोड़ो भी। भीमसेन आए हाथ जोड़ करके, जय हो द्वारकाधीश, तुम्हारे जैसे 2-4 न्यायाधीश इस संसार में और हो जाएं तो तुम्हारा पृथ्वी का कल्याण हो जाए। अरे कोई एक फैसला बताओ। आज अर्जुन ने द्वारकाधीश के भाव को समझा। आधी दाढ़ी मोड़ दी अश्वत्थामा की, आधी मूंछ काट दी अश्वत्थामा के, केस काट दिए, चोटी काट दी, मुंह पे कालिक पोत दी और लात मार करके अपने भवन से भगा दिया। एक अधम ब्राह्मण का ये सबसे बड़ा वध होता है। ध्यान देना, कोई कितना बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, माननीय हो, सम्माननीय हो, सत्कार हो, आदर योग हो, उसका भरी सभा में अपमान हो जाए, ये उसका सबसे बड़ा वध होता है। अरे मृत्यु से तो कोई व्यक्ति एक बार मरता है, परंतु अपमान के बदले से जब उसका किसी भरी सभा में इस प्रकार का अपमान होता है तो वो तब मरता है जब वो अपने अपमान को याद करता है। आज अश्वत्थामा का अनादर हो गया, बेइज्जती हो गई भरी सभा में। आज अश्वत्थामा अपनी कुटिया में पहुंच करके सोचता है और कहता है कि पांडवों के वंश को जब तक निर्वंश करके नहीं मानूंगा तब तक मुझको चैन नहीं पड़ेगा। आज अश्वत्थामा ने कहा कि पांडवों के वंश को निर्वंश करके मारूंगा, परंतु फिर सोचने लगा कि पांडवों के वंश में तो कोई बचा ही नहीं। अरे 5 बच्चे थे, वो तो मैंने कल मार ही दिए। फिर सोचा कि नहीं, अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा है, जब अभिमन्यु मरे थे तो उत्तरा उस समय गर्भवती थी। अश्वत्थामा समझ गए, उसने सभी गणित लगा लिया कि 9 महीने आज पूरे होने वाले हैं। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को यदि मैं पेट में ही नष्ट कर दूंगा तो पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। समझ तो रहे आप जो बोल रहे हैं, कैसी गर्दन झूठे को ला रहे हो। हाँ, अभिमन्यु की पत्नी का क्या नाम था? है जी? अरे जोर से बोलो ना, हम भी तो गला फाड़ के बोल रहे हैं, तुम बताओ, 2 शब्द भी नहीं बोला जा रहा। उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में कौन है? उत्तरा के ही गर्भ में ही साक्षात परीक्षित हैं। और अश्वत्थामा ने सोचा उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दूंगा तो पांडव वंश समाप्त। आज ब्रह्मास्त्र चला गया और उत्तरा भागी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची और कहती है, उत्तरा ने कहा कि हे भगवान, हे मुरली मनोहर, हे गोविंद, मेरी रक्षा करो, प्राण रक्षा करो। ये ब्रह्मास्त्र मुझको आकर के जला करके मार दे, भस्म कर दे, इसकी मुझको कोई परवाह नहीं, परंतु इस शिशु के बारे में तो सोचो। इस छोटे से बच्चे ने क्या किसी का बिगाड़ा है? अभी तो इसने जन्म भी नहीं लिया। भगवान के उस गुरु पुत्र का ऐसा निष्कृष्ट दूषित चरित्र हो जाएगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। भगवान ने कहा कि बेटी उत्तरा, 1 मिनट के लिए अपने मन में मात्र भाव ला, मैं अभी कुछ न कुछ करता हूं। जैसे उत्तरा के मन में मात्र भाव आया मन में, तो आज सूक्ष्म रूप लेकर के गोविंद उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। कहते हैं कि भगवान गर्भ में नहीं जाते, परंतु किसी भक्त के गर्भ में कोई कष्ट भी होता है तो भक्त को बचाने के लिए भगवान गर्भ में जाकर के भी उसकी रक्षा करते हैं। तो हम तो संसार में हैं। आज अपना गदा उस उत्तरा के गर्भ में धमाया और अस्त्र वहीं पर जाकर के चूर हो गया। और आज उस उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की पेट में जाकर के भगवान ने रक्षा कर दी। एक रूप से अंदर है और एक रूप से बाहर है। उत्तरा से बाहर वाले रूप में बोलते हैं, उत्तरा अब तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं? उत्तरा कहती है, नहीं गोपाल जी, अब मैं स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। आज बाहर निकल गए, परंतु कुंती मैया जो पांडवों की माता है वो सभी समझ गई कि मेरे पौत्र वधू के गर्भ में जाकर के मेरे पौत्र को आज मरने से बचाने वाले गोपाल, तूने आज ये क्या कमाल कर दिया। समझ गई। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रहे। हे गोविंद, हे गोपाल, हे नंद नंदन, हे यशोदा नंदन, हे देवकी नंदन, हे वसुदेव नंदन, आज आपको मैं प्रणाम करती हूँ। भगवान तुरंत खड़े होकर के बोलते कि आप मेरी बुआएं, भतीजा बुआ को प्रणाम करे। ये तो संसार में बहुत बार देखा है, परंतु आज उल्टी गंगा बुआ जी कैसे बहाने लगी। कुंती ने कहा कि अरे लाला, यही नाटक तो तुम्हारा विचित्र है। आप संबंध बहुत जल्दी बनाते हो, किसी को बुआ बना लेते हो, किसी को फूफा बना लेते हो, किसी को मौसी बना लेते हो। पूतना को मौसी बनाया था, परंतु ये क्यों भूल जाते हो लाला कि संसार के मालिक तो आप ही हो, संसार के पर बाबा तो तुम ही हो। आज मुझको पता चला है और आज मुझको कोई रोकेगा नहीं प्रणाम करने से। भगवान ने कहा कि ठीक है बुआ, यदि तूने भगवान मान ही लिया तो भगवान किसी को कुछ न कुछ नहीं बहुत कुछ देते हैं। आज बता तुझको क्या चाहिए। कुंती ने कहा कि हे गोपाल, यदि देना चाहते हो तो एक ही दे दो वरदान कि मेरे जीवन पर इतनी विपत्ति आए, इतना कष्ट आए कि एक कष्ट दूर नहीं हो अब तक दूसरा टुकड़ा मेरे पास आ जाए। भगवान ने कहा कि हे बुआ, ये तू क्या कहती है, दुख भोगते भोगते अभी तेरा पेट नहीं भरा, तूने दुख के अलावा आज तक देखा ही क्या है। कुंती ने कहा कि हे गोपाल जी, जिस दुख में तुम्हारी याद आती है ना, वो दुख ही संसार का सबसे बड़ा सुख होता है। भक्तों एक बात बताओ, क्या सुख में भगवान की ज्यादा याद आती है? नहीं आती। जब भी दुख आता है तो दुख में यदि उदासी भी आएगी तो कहेंगे हे राम, हे श्याम। जीवन में सुख आ जाएगा तो हो सकता है कि हम भगवान को भूल जाएं, परंतु जब भी जीवन में दुख आएगा तो दुख में उस मुरली वाले की याद अवश्य आएगी। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, सभी गाइए, भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं तुम्हारे दोनों ही हम सबको इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। संसार की नदियों के दोनों ही किनारे छोड़ूं मैं किसे भगवान
सुख के माथे शिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। कहते हैं कि सुख के मारे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और ऐसे दुख पर तो बलिहार जाना चाहिए जिस दुख में परमात्मा की याद आती है। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते और संपत्ति को संपत्ति भी नहीं कहते। ध्यान रखना भक्तों, भगवान को भूल जाना ही इस संसार की और इस दुनिया की सबसे बड़ी विपत्ति होती है, और परमात्मा का चिंतन हृदय में बने रहना यही दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। भगवान के चिंतन के बिना एक भी मिनट निकल जाए तो उसके लिए बार बार पश्चाताप करना चाहिए कि हाय ये हमारा दिन आज का व्यर्थ गया। क्यों? क्योंकि इस दिन हम मंदिर नहीं गए, इस दिन हमने शंकर जी को जल नहीं चढ़ाया, इस दिन हमने भगवान की आरती नहीं की। बार बार पछताना चाहिए उस दिन के लिए जिस दिन भगवान का मुख नहीं देख पाओ। आज रात्रि में पांचों पांडव बैठे हैं और बोले आज हमने उनको मार भी दिया तो हमने कौन सा ऐसा विजय हासिल कर ली। आज भगवान भी बार बार समझा रहे हैं कृष्ण जी को और कह रहे हैं कि भाई इस संसार में जो कुछ भी होता है वो सब उसकी कृपा से होता है। आपको पश्चाताप नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर जी को बहुत समझा रहे हैं परंतु युधिष्ठिर जी समझ नहीं रहे। आज पांचों पांडवों को गोविंद पितामह भीष्म के पास लेकर के गए और कहा कि हाँ यदि भीष्म पितामह के हृदय में प्रतिष्ठित होकर के यदि मैं इनको समझाऊंगा तो इनकी बात समझ में जरूर आ जाएगी। आज मेरे गोविंद जी पांचों पांडवों को लेकर के और द्रौपदी को साथ में लेकर के गए कुरुक्षेत्र पितामह भीष्म के पास, और पितामह भीष्म के रोम रोम में बाण छिले हुए हैं। बाणों की सरसैया पे आज पितामह भीष्म लेट रहे हैं और देख रहे हैं और देख करके कह रहे हैं कि मेरी मृत्यु का महोत्सव बनाने के लिए आज मेरे मोहन का आगमन हो रहा है। आज मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए आज भगवान आ रहे हैं। हाथ जोड़ करके प्रणाम तो नहीं कर सकते पितामह भीष्म, क्यों? क्योंकि हाथों में बाण लगे हैं, आंखों में आज आंसू ला करके पितामह भीष्म रो रहे हैं और मानो ये कहना चाह रहे हैं कि गोविंद इन आंसुओं के द्वारा मेरे प्रणाम को स्वीकार करना। और जो आंसुओं को दिखा करके भगवान को रोता है तो हाथ के प्रणाम को तो भगवान स्वीकार करें या न करें, परंतु आंसू के प्रमाण को आज भगवान अवश्य स्वीकार करते हैं। दो बूंद जिसकी भी भगवान के लिए निकल जाती है तो समझ लेना कि भगवान ने उसको अपना बना लिया। आज पितामह भीष्म के पास जाकर के मुरली मनोहर द्वारकाधीश ने कहा कि पितामह प्रणाम करता हूँ, देखो कौन आया है। अरे पांडव आपके पौत्र पांचों पांडव आए, पता ये राजा बन गए, और सुनो साथ में आपकी पुत्र वधू कुल वधू द्रौपदी भी आई है। आपके जीवन में जो लंबा अनुभव था ना उस अनुभव के माध्यम से इनको बताओ। तो पांचों पांडवों को आज पितामह भीष्म दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म और स्त्री धर्म का वर्णन दे रहे हैं। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग सह, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, क्षमा सव्यास योगतः।
भीष्म ने कहा कि पांडवों आप राजा बने, राजा के लिए सबसे पहला कर्तव्य यही होता है कि अपनी प्राणों की आहुति लगाने के बाद भी प्रजा का पालन करें। राजा को कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए। राजा ही जिस राज्य का आलसी हो गया तो फिर वहां की प्रजा का क्या हाल होगा। पुत्र खूब मेहनत करो, श्रम करो, खूब धन कमाओ। धन कमाना अच्छी बात है, परंतु जितना धन कमाओ ना उसका दशांश दान के लिए रखो। धन कमाना अच्छी बात है, सभी धन कमाते हैं, परंतु दान करना, उस धन का 10वां भाग दान कर देना। जब तक दान नहीं करते तब तक हमारा धन पवित्र नहीं होता। ऐसे ही हमारे शास्त्र पुराणों में थोड़ी लिखे आए हैं धन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो, भूत प्रभिद कल्याण। तन पवित्र सेवा की, हमारा जो शरीर होता है ना वो अपवित्र होता है। भगवान की सेवा करने से हमारा शरीर पवित्र होता है। धन पवित्र किए दान, हम जितना भी धन कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, उसका दशांश दान करना चाहिए। आप कभी किसी कोई गांव या शहर में कुआं देखा हो? कुआं को पंजाबी में खूह बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जिसमें पानी होता है और रस्सी से निकालते हैं। जितना कुएं में से पानी निकालोगे उतना ही उसका कुएं का पानी स्वच्छ और निर्मल होगा। जितना निकालोगे, जितना कमाओगे, कमाने के बाद दशांश जितना भी दान करोगे ना तो वो कुएं के पानी की तरह हमारा धन पवित्र होगा। अब एक बात बताएं, आप कुएं के पास जाना, खूब पानी निकालना और एक बड़ा सा पत्थर लेना, कुएं के ढक देना, कुएं के ऊपर पत्थर को ढक देना, फिर 5 साल बाद उस कुएं के पास जाना, उस पत्थर को हटाना और फिर उसमें से पानी निकालना, तो पता क्या होगा? दुर्गंध आएगी, पानी सड़ जाएगा, मुस्काने लगेगी, उसके पास खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा। कुएं में से जितना पानी निकालते हैं उतना ही पानी स्वच्छ निर्मल होता है। हम अपने धन को जितना इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद जितना भी उसमें से दान करते रहते हैं, पुण्य करते रहते हैं, उतना ही वो पवित्र होता है। और ये मन पवित्र हरि भजन सो, हमारा मन भी अपवित्र होता है। मन पवित्र होता है राधा रानी का नाम लेने से, मन पवित्र होता है हरि का भजन करने से। और सुनो, आप राजा बने, राजा को कभी पाप करना नहीं चाहिए और आंखों के सामने पाप होते हुए भी देखना नहीं चाहिए। आंखों के सामने पाप हो रहा है तो उस पाप का भागी वो भी बनता है जो पाप को आंखों से देखता है। जब ये बातें चल रही थी तो मंद मंद मुस्कुराती हुई द्रौपदी को हंसी आ गई और द्रौपदी कह रही है, वारे पितामह भीष्म आज ज्ञान दे रहे हो। पितामह भीष्म ने कहा, क्या कहना चाहती हो बेटी? द्रौपदी ने कहा कि पितामह आज तो आपने बोल दिया कि आंखों के सामने पाप होते देखना पाप है, तो ये पाप आपने भी तो किया था। मैंने कब किया था बेटी? अरे पितामह भूल गए क्या? जब भरी सुबह में दुशासन मेरी साड़ी को खींचा जा रहा था, मुझको निर्वस्त्र किया जा रहा था, उस समय ये ज्ञान आपका कहां चला गया था? वो तो यदि मैं इसको गोपाल को नहीं बुलाती, नहीं पुकारती तो आज तो मेरी इज्जत ही नहीं चले जाती। वो तो मैंने उसको पुकारा। कैसे पुकारा? कहां जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। सास हाथों तुम्हारी शासन के हाथों तेरी
समाधि सारी की जा रही है। द्रौपदी ने कहा कि पितामह, आज आप कह रहे हो कि आंखों के सामने पाप होते हुए देखना महापाप है, तो जब ये दुष्ट दुशासन मुझको खींच करके लाया था, घसीट करके लाया था, उस समय मैं रजस्वला थी, मासिक धर्म से थी। और पितामह, आपके सामने आप भी तो वहां पर सबसे पहले बैठे और मैंने आपसे पूछा कि पितामह, ये एक कहां का न्याय है कि एक कुलवती वधू को, एक कुलवती नारी को, देखो कितना कष्ट हुआ होगा उस समय द्रौपदी को, जाकर उसके ससुर बैठे हो, जेठ बैठे हो, देवर बैठे हो, और उनके सामने निर्वस्त्र किया जाए। वो तो यदि आज गोपाल नहीं होता, उस समय गोपाल ने ना पता है एक अवतार धारण किया। साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, साड़ी की नारी है कि नारी की साड़ी है, साड़ी की नारी है कि साड़ी की साड़ी है। तो उस समय साड़ी का रूप बना करके गोपाल जी आ गए और मुझको बचा लिया। और आज आप कहते हो कि आंखों के सामने पाप होते देखा, महापाप है ये, पाप आपने किया कि नहीं किया? पितामह भीष्म कहते हैं कि हाँ बेटी, मैं वही अभागा भीष्म हूँ, सब मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, परंतु तुझको पता है कि आज मैं इतने कष्ट में क्यों हूँ? आज मैं उसी कष्ट को भोग रहा हूँ, क्योंकि उस समय मैंने दुष्ट दुर्योधन का दूषित अन्न खा लिया था, और जैसा खाएं अन्न वैसा होवे मन, जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन हो जाता है। आज पितामह भीष्म रो रहे हैं, आज भगवान समझा रहे हैं। पितामह भीष्म ने कहा कि अब कोई बोलेगा नहीं कुछ क्षण के लिए, अब मेरी सिर्फ गोपाल से बातें होंगी। आज पितामह भीष्म ने गोविंद से कहा कि हे गोपाल जी, मैंने जीवन में ऐसा कोई बड़ा अधर्म, कोई पाप नहीं किया, क्योंकि पितामह भीष्म को ना इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, अपनी इच्छा के बिना वो मर नहीं सकते थे। तो इतना कष्ट, इतना दुख मैंने क्यों पाया, क्यों भोगा? भगवान ने कहा कि पितामह, आपने कोई पाप नहीं किया, इसीलिए तो मैं आपको दर्शन देने के लिए आया। पाप तो आपने नहीं किया, परंतु पाप होते हुए देखा था, उसी का परिणाम है। और जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा उसको वैसा ही भरना पड़ेगा। अपने पंच भौतिक शरीर को आज पितामह भीष्म ने वहीं पर त्यागा। आगे की कथा में उसी उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म होता है। ब्राह्मणों ने नामकरण किया, परीक्षित नाम रखा और पांडवों से बताया कि ये आपका जो बच्चा है वो कुल का दीपक बनेगा, राम की तरह ब्राह्मण भक्त होगा, शिव की तरह कृपालु होगा, हरिश्चंद्र की तरह दानी होगा, युधिष्ठिर की तरह धर्मात्मा होगा। और ये भी बता दिया कि इस बालक के जीवन में कोई ऐसा पाप हो जाएगा, एक किसी ऋषि के गले में ये मृत सर्प डाल देगा तो उससे इसकी मृत्यु हो जाएगी। आज जब पता चला भगवान को कि मेरी बहन सुभद्रा के घर में पौत्र हुआ है, तो भगवान आज परीक्षित को आशीर्वाद देने के लिए आए और चले गए। अर्जुन उनके साथ में गए। 7 महीने बाद जब आज अर्जुन लौटे, और अर्जुन को लौट करके युधिष्ठिर जी ने कहा कि अर्जुन, आप तो गोविंद को प्राप्त करने के बाद सब कुछ भूल जाते हो, क्या है बताओ, हमारे मामा मामी देवकी वसुदेव सब ठीक तो है? आज तुरंत धड़ाम से अर्जुन गिर गए और अर्जुन ने कहा कि भैया, वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधु रूपिण
ये न मे परतम तेजो देवश्मापनम। जिन कृष्ण भगवान के बिना हमने जीवन में जीना नहीं सीखा, जिस कन्हैया की कृपा से पांचाली द्रौपदी जैसी भार्या को हमने प्राप्त किया, आज वही मेरे कृष्ण स्वधाम को पधार गए। आज युधिष्ठिर कहते हैं कि अरे पागल, इतने दिनों बाद लौटा और वो भी एक अप्रिय समाचार लेकर के लौटा। जब हमारे भगवान ही नहीं रहे तो हम भी अब जी करके क्या करेंगे। आज पांडवों ने अपनी सभा में अध्यक्षता में परीक्षित को बुलाया और परीक्षित का राज तिलक किया और परीक्षित से कहा कि बेटा जीवन में 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना। आंखों के सामने कभी पाप होते हुए मत देखना। शरण में एक बार शत्रु आ जाए तो शत्रु पर भी एक बार दया कर देना, कोई शरण में आ जाए। और अतिथि का सदैव सत्कार करना। ये 3 बातें जिस घर में होती हैं वो घर आज भी मंदिर होता है। जहां पर अतिथि का सत्कार हो, आंखों के सामने पाप न हो और शरण में कोई दुश्मन शत्रु आ जाए तो उसको क्षमा किया जाए। परीक्षित बड़े हुए, इरावती के साथ इनका विवाह हुआ, जन्मे थे आदि 4 पुत्र हुए। सुदर जंगल में गए और जो श्राप इनको लगा था समीप ऋषि के गले में मृत सर्प का, लौटते हुए, क्योंकि एक पृथ्वी रूपी गाय और धर्म रूपी बैल आपस में कोई बातें चर्चा कर रहे थे। उस बैल, धर्म रूपी बैल के 4 चरण जो थे उसमें से 3 चरण कलयुग ने काट दिए, एक ही चरण बचा था। उसको भी कलयुग काटना चाहता था। तो साक्षात इतने में राजा परीक्षित आ गए और देखा, कलयुग हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और कहता है कि महाराज ये दुष्टता ऐसी मैंने की, आप ही बताओ मैं कहां जाऊं। तो राजा परीक्षित ने ही कलयुग को 4 स्थान प्रदान किए। अभ्यार्ति तस्तदा तस्मै स्थानानि कलेदलो दूतम पानम स्त्रिय सुना यत्रा धर्मस् चतुर्विध। जहां पर दूध क्रीड़ा होती है, जहां पर मदरापान होता है, जहां पर परस्त्री गमन होता है, जहां पर हिंसा होती है, जहां पर गौ हत्या होती है, वहां पर कलयुग का वास होता है। लौटते समय आज समीप ऋषि के गले में राजा परीक्षित गए, जलपान का आग्रह किया। समीप ऋषि के गले में मृत सर्प डाल करके आए। श्रृंगी ऋषि को पता चला कि पिताजी के गले में मृत सर्प पड़ा है, तो हाथ में जल लेकर के आज श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दे डाला कि आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के डसने के द्वारा उनकी मृत्यु हो जाएगी। आज राजा परीक्षित अपने भवन में पहुंचे, मुकुट उतार करके देखा तो उनको याद आया कि मैंने जीवन में एक बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, अपमान कर दिया। घर परिवार को छोड़ करके आज गंगा जी के पावन तट पर अन्न जल का व्रत विरूप त्याग करके आज राजा परीक्षित गए। सभी को पता चला कि राजा परीक्षित को श्राप मिला है, 7 दिन में मरने का, इनकी मुक्ति कैसी हो। तो आनंद तन पर जाकर के समस्त ऋषि मुनि गण बैठ जाते हैं और जब कोई फैसला नहीं होता तो वही परम वंदनीय व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित की सभा में आते हैं और ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं को श्रवण कराते हैं। बोल सुखदेव जी महाराज की। आइए आज की कथा रूपी पुष्प को यही ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हैं। दूसरा दिन कथा का है, पैर आपके थोड़े थक रहे होंगे, इनको थोड़ा ठहरे कर दो। आइए एक छोटा सा भजन और उसके बाद फिर दिव्य आरती। और आज प्रसाद में आपको नाम नहीं बताएंगे, नहीं तो फिर सभी प्रसाद के पास भागेंगे कथा में। चलो तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। आइए ठाकुर जी के दरबार में सभी हाजिरी लगाते हुए। और तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी रसिया, मैं तो
बताओ, जो खड़ा ना हो उसको अपने बगल वाले की कसम है भैया। देख लेना बगल वाले का ध्यान रखना। सभी खड़े हो जाओ, बस मात्र 5 मिनट है, फिर उसके बाद आरती। तेरी सूरत पे जाऊंगा शेहार रसिया, तो ना कुछ ना करो
अच्छा ये बताओ कि भगवान की जोगत कौन कौन है आप में से? हाथ ऊपर करके बताना जो भगवान की जोगत है। जोगन ऐसे नहीं होती भैया। नचना श्याम देना वृंदावन बिच जावांगी वृंदावन बिच जावांगी वृंदावन बिच जावांगी
रानी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के, सुहाने तुम्हारी प्यारी के, कृष्णा की प्यारी प्यारी के, हम नाच नाच कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम झूम झूम कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। राधा रानी सरकार की। पता है आज आपको क्यों लेट किया है? कोई पूछेगा? क्योंकि कल है संडे, छुट्टी वाला दिन, तो आराम से उठना, कोई बात नहीं भैया। परंतु कथा कल संडे की 3 बजे से जो है उसको मत छोड़ना, ठीक है? तो आइए आज की दिव्य महाआरती के लिए सभी आए। थोड़े लेट हुए कोई बात नहीं, परंतु आज छोले कुलचे कुलचे छोले का आज आपको प्रसाद मिलेगा। बहुत बहुत सभी साधुवाद, धन्यवाद। और एक निवेदन और, PRV चैनल, YouTube चैनल है PRV, जिस पर ये कथा लाइव टेलीकास्ट हो रही है YouTube पर। बहुत सारे भैया जी मेहनत कर रहे हैं जो आपको लाइव दिखा रहे हैं। PRV चैनल, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कथा का आनंद उनको भी भेजें जो कथा में नहीं आ पा रहे। PRV चैनल का भैया ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती आरती गाऊं, प्यारे पप्पे को निशाऊं, आरती गाऊं, प्यारे तुमको नमाऊं, स्वामी सुंदर पीछे से
बोले बांके बिहारी लाल की जय, युगल जोड़ी सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारे समस्त ब्राह्मण देवता जो बैठ करके मूल पाठ की सेवा कर रहे हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो मूल पाठ की सेवा हमारे समस्त ब्राह्मण देवता जो बुलाए गए हैं उत्तराखंड से, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े ढंग से और श्रद्धा से और भक्ति भाव से पाठ कर रहे हैं। हमारे पंडित विवेक कुमार जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो विवेक पंडित जी की अध्यक्षता में मूल पाठ इत्यादि चल रहा, कथा कीर्तन इत्यादि चल रहा, इनका भी बहुत बहुत